हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं धनतेरस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। हम धनतेरस की पूजा सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर भगवान और धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। पूजा शाम के समय की जाती है। सबसे पहले हमें जिस भी स्थान पर पूजा करनी है वहाँ पे हमें स्थान को साफ करके हमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना है। एक हमें पाटा और चौकी की आवश्यकता होगी, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो। पाटा या चौकी जो भी है आप उसको विराजमान कर दीजिए। वहाँ पे करने के बाद में हमें वहाँ पे पाटा या चौकी पे वस्त्र बिछा देना है। वस्त्र साफ होना चाहिए। वस्त्र बिछाने के बाद में हमारे पास तस्वीर थी, पोस्टर था, हमने दीवार पे लगा लिया है। तस्वीर, पोस्टर, प्रतिमा, मूर्ति जो भी आपके पास में है, आप अगर दीवार पे लगाने वाली है तो आप दीवार पे लगा सकते हैं। दीवार पर लगाने वाली नहीं है, इस तरह की मूर्तियां हैं, तो आप उनको आसन पे विराजमान कर सकते हैं। हमारे पास भगवान का पोस्टर था, हमने दीवार पे लगा दिया। अगर आपके पास में धन्वंतरी और कुबेर भगवान का तस्वीर या पोस्टर नहीं है तो आप पान के पत्तों पर भी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, जो भी हमारे पूजा घर में लक्ष्मी गणेश हैं, उनको भी हमें आसन पर विराजमान करना है। तो इसके लिए हमने आसन लगा लिया है, उसके ऊपर भी हमें लाल वस्त्र बिछा दिया है। लाल, पीला, गुलाबी जो भी आपके पास में उपलब्ध हो आप वह बिछा सकते हैं। अब भगवान को थोड़ा सा अनाज छोड़ के विराजमान करेंगे। आसन पे अनाज के दाने छोड़ दिए हैं। अनाज में आप चावल, गेहूँ जो भी आपकी इच्छा हो वह छोड़ सकते हो। अब भगवान की प्रतिमा विराजमान कर देंगे। भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति हमने विराजमान कर दी है आसन पे। अब स्नान करा देंगे, जल के छींटे देके भगवान को तिलक करेंगे। चावल चढ़ा देंगे। मिष्ठान जो भी आपके पास में है वो चढ़ा देंगे। वस्त्र चढ़ा देंगे, यानी कि कलावा। भगवान गणेश को जनेऊ में थोड़ा इत्र लगा देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, अगर कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा, मूर्ति हमारे पास नहीं है तो हम पान के पत्ते ले लेंगे। पान के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है और पान के पत्तों की जो डंडी होती है वो हमने हटा दी है। पान के पत्तों को रख के चावल छोड़ देने हैं। चावल छोड़ने के बाद में सुपारी से धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान को विराजमान कर लेना है। फ्रेंड्स, भगवान हमने विराजमान कर लिए हैं। अब हम इनको भी स्नान करा देंगे। एक पुष्प की सहायता से हम जल के छींटे दे देंगे और तिलक कर देंगे भगवान को। रोले से चावल चढ़ा देंगे। अब कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान को वस्त्र समर्पित कर देंगे और मिष्ठान समर्पित कर देंगे।
पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प आपके पास में जो भी उपलब्ध हो आप वह चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मिष्ठान चढ़ाने के बाद में कुबेर भगवान और धनवंतरी भगवान के जनेऊ समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसी तरह से जो हमने पोस्टर लगा रखा है, दीवार पे लगाया है, इनकी भी सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे तिलक लगा के। फ्रेंड्स, हमने पोस्टर की भी पूजा कर दी है, वस्त्र चढ़ा दिया है और पुष्प भी हमने चढ़ा दिए हैं। मिठाई का भोग लगा दिया है। अब हम थोड़े से अनाज के दाने छोड़ के दीपक रखेंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब दीपक के थोड़े पानी जल के छींटे दे देंगे और तिलक करेंगे। चावल छोड़ देंगे। पुष्प चढ़ा देंगे और मिष्ठान चढ़ा देंगे। वस्त्र चढ़ा देंगे। दीपक की पूजा फ्रेंड्स हमने कर दी है। इसके साथ ही हमने जो नया धनिया खरीदा है, माता लक्ष्मी को धनिया अति प्रिय होता है, तो धनवंतरी धनतेरस की पूजा में हमें धनिया भी रखना है। तो हमने ये धनिया ले लिया है। इस दिन 100 या 50 ग्राम धनिया हमें ज़रूर खरीदना होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस दिन बर्तन, सोना चांदी खरीदने का भी अत्यधिक महत्व होता है। आपने जो भी सामान खरीदा है उसको भी हमें धनतेरस की पूजा में, धनवंतरी जी की पूजा में रखना अनिवार्य होता है। जो भी सामान हमने खरीदा है उसकी भी हमें पूजा करनी है। फ्रेंड्स, जो भी हमने सोना चांदी का सामान खरीदा है, सोना चांदी बर्तन को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इनकी भी हमें पूजा करनी है। और ये धनतेरस के दिन हम जो भी सामान खरीदते हैं उसकी पूजा करनी होती है। और हम जो अगर बर्तन ख़रीदें तो बर्तन हमें खाली नहीं रखने हैं, उसमें हमें खील या पता से जो भी कुछ ज़रूर छोड़ना है। बर्तन को हमें खाली नहीं रखना है। तो ये फ्रेंड्स, हमने धनतेरस पे सामान ख़रीदा है उसकी पूजा हमने कर ली है। अब हम जो हमने खील पत्ता से लिए हैं इनको भगवान के चढ़ा देंगे। दीपावली धनतेरस की पूजा में खील पतासे का भी बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान को चढ़ा देंगे। खील पतासे का भोग समर्पित करने के बाद में जो भी हमने मिठाई ली है वह भी हम समर्पित कर देंगे भगवान को समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन से औषधि कलश लेकर निकले थे, तो इस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसके लिए हमने जो हमारे रसोई घर में सामान काम में लिया जाता है और उन्हें हम औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं, जैसे कि हल्दी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, तुलसी, मीठा नीम, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो भी आप रसोई घर में काम में लेते हैं वह सब सामान भगवान को समर्पित किया जाता है। भगवान को औषधि का देवता माना जाता है और भगवान को यह सभी औषधियाँ समर्पित की जाती हैं। फ्रेंड्स, ये हमने फल लिए हैं। फल आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं और ये फल भी हमने भगवान को समर्पित कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हमें आरती करने के लिए हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। आप स्वास्तिक, अष्टदल, कमल, जो भी आपकी इच्छा हो वह बना सकते हैं। हमें आरती के लिए जो हमने दीप प्रज्वलित किया है वह नहीं लेना है, अलग से हमें दीपक की आवश्यकता होगी।
फ्रेंड्स, अब हम आरती कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान की पूजा धनतेरस के दिन कर सकते हैं। और ये जो हमने औषधियाँ अपने रसोई घर से ली हैं, इनको हम पूजा के बाद में अपने रसोई घर में प्रयोग ले सकते हैं। धनिया हम धनिया पाउडर में काम में ले सकते हैं, क्योंकि यह जो हमने भगवान के सामने समर्पित कर दिया है, यह एक प्रसाद बन गया है। तो हमें यह रसोई घर में ज़रूर उपयोग में लाना है। कील पताशे और जो हमारी मिठाई है, यह हम घर के सभी सदस्य बांट लेंगे। बांट के इसको प्रसाद स्वरूप खाएंगे, क्योंकि यह भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। फल भी हम घर के सदस्यों में सभी में बांट देंगे। मिठाई भी हमारा भोग है, तो ये भी हम घर के सदस्यों में बांट देंगे। जो जल का लोटा है, ये हम अपने पेड़ पौधों में जल छोड़ देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने जो इस दिन धनतेरस के दिन जो झाड़ू खरीदी है, उसकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होने के कारण झाड़ू को भी पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम जो बाज़ार से झाड़ू खरीद के लेके आए, उसको भी स्वच्छ आसन पे विराजमान करना है और पूजा करनी है। झाड़ू की पूजा का वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, झाड़ू की पूजा के बाद में हमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना, हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि बनाए रखना, आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखना। अगर हमारे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरीके से भगवान से हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने के बाद में हमने ये औषधियाँ जो भगवान के सामने समर्पित करी हैं, यह हम अपने रसोई घर में काम लेंगे। और धनिया हम धनिया पाउडर के रूप में काम लेंगे, क्योंकि यह हमें हमारा प्रसाद बन चुका है, हमने भगवान को समर्पित कर दिया है। तो यह है हमें रसोई घर में ज़रूर काम में लेना है। खील पताशे भगवान का भोग है, घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे और स्वयं भी इसे ग्रहण करेंगे। फल और मिठाई यह भी घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे और खुद भी इसे ग्रहण करेंगे। यह सब भगवान का प्रसाद है, इसको प्रेम पूर्वक हम ग्रहण करेंगे। यह जल का लोटा हम अपने पेड़ पौधों में छोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने आपको सरल विधि से धनतेरस, धन्वंतरी, कुबेर भगवान, गणेश, लक्ष्मी भगवान की पूजा बताई है। मैंने अपने अनुसार बताई है। हो सकता है अलग अलग रीति रिवाज परंपरा में अलग अलग पूजा की जाती हो। आप अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। मैंने अपने अनुसार आपको बताई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।